और सभी का स्वागत है इकोनॉमी टुडे में एक बार फिर से। और बात करेंगे हम आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो बात करने वाले हैं हम आज आधार को लेकर। कैसे आपका जो आधार है, जो तमाम सेवाएं हैं, वो कैसे हाईटेक बनती जा रही हैं ताकि फ्रॉड, सिक्योरिटी लैप्सेस को रोका जा सके। आज इसी खबर पर हमारा फोकस रहने वाला है। फोकस ये है कि तकनीक को साथ जोड़कर उन्नत बनाया जा रहा है आधार कार्ड, क्योंकि यूआईडीआई ने जो सर्वम फर्म है उसके साथ एक एमओयू साइन किया है। जो ये स्वदेशी फर्म है सर्वम, वो जेनरेटिव एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है, और इन दोनों के बीच एक साझेदारी हुई है। ये साझेदारी अब कहती क्या है? ये साझेदारी आपके मेरे लिए है। जो हम आधार के उपयोग करता है, हमारे अनुभव को बेहतर बनाने की बात यहाँ की जा रही है। वो बेहतर कैसे होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित आवाज आधारित इंटरैक्शंस, यानी जब आप इसमें आधार के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, प्रमाणीकरण किया जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल यहाँ बहुत अहम हो जाएगा। बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो रियल टाइम, अगर हम इसका जॉनर देखें तो कैसे धोखाधड़ी को लेकर चेतावनी दी जाएगी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम रहेगा इसमें। क्योंकि जब आप सत्यापन के लिए अनुरोध करते हैं, सबमिट करते हैं अपना आधार, उस प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला है, ताकि कोई भी फ्रॉड अगर है तो उसका अलर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूआईडीआई को पहले ही दे दे। यानी कुछ भी संदिग्ध अगर होता है तो इसको पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी नज़रों से वो बच नहीं पाएगा। क्योंकि व्यापक पहुंच के लिए एआई के समर्थन से इसे बहुभाषी बनाया जा रहा है। 10 भाषाओं में ये अवेलेबिलिटी होगी कि जब हम इसको अप्लाई करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो सीधी सी बात है कि बहुभाषी होने की वजह से विस्तारीकरण होगा। यूआईडीआई के आधार की अगर बात की जाए, यानी जो संस्था है, जो हम और आप आधार धारक हैं, उनको फोकस में रखना सबसे अहम कार्य है इस संस्था का। और कैसे टेक्नोलॉजी को साथ जोड़कर, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, उससे इन सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकता है, बनाया जा रहा है। ये समझौता जो अभी हुआ है, ये इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कारगर कदम है। लबोलुबाब बात यही कि कैसे जब हम टेक्नोलॉजी को आधार जैसी सेवा से जोड़ते हैं, वो आधार जिसने मिडलमैन की भूमिका को ख़त्म किया, जिसने जिस तरह से केवाईसी करने के बाद अब कहीं ना कहीं फ्रॉड्स और आपके काम करने के तरीके और दशा और दिशा को बदल कर रखा है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। एक बार उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ तनुश्री देव वर्मा, डीडी3 तकनीक केंद्र यूआईडीआई बेंगलुरु जुड़ी हुई हैं। तनुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास शो पर। पहला सवाल यही है कि जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सर्वम जेनरेटिव एआई जो फर्म है उसके साथ ये समझौता हुआ है, ये कितना बड़ा युगांतकारी कदम है टेक्नोलॉजी उन्नत आधार सेवाओं को आगे बढ़ाने में? धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। यूआईडीआई में हमने शुरू से ही ये कोशिश की है कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर पाएँ। उसका उद्देश्य यही रहा है कि हम अपने यूज़र बेस को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएँ। हम यही कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जो मिशन है ईज़ ऑफ लिविंग, उसके उद्देश्य से हम काम करते रहते हैं, और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और नई तकनीकों को कार्यान्वित करना, ये हमारा उद्देश्य रहा है हमेशा से। अभी आप जानते हैं कि जनरेटिव एआई बहुत ही कटिंग एज पे है, एंड उसका अडॉप्शन इंडस्ट्री में काफ़ी हो रहा है। हम नहीं चाहते थे कि यूआईडीआई पीछे रह जाए इस मामले में, और हम चाहते थे कि इसका हम एडवांटेज ले पाए, और इसी उद्देश्य से हमने ये साझेदारी पे काम किया है। आप जानते हैं कि सर्वम एआई हमारे भारत में वन ऑफ द बेस्ट एआई कंपनीज़ है। स्टार्टअप के हिसाब से शुरू हुआ है लास्ट ईयर, और अब काफ़ी अडॉप्शन आ गया है उसका इंडस्ट्री में। तो उनके साथ हमारी टीम ने काम किया है, और हमने ये एआई बेस्ड, जेनरेटिव एआई बेस्ड एलएलएम मॉडल्स जो चैटबॉट के हिसाब से भी यूज़ हो सकते हैं और टेक्स्ट बेस्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमने इनको अडॉप्ट किया है। और ये जो मॉडल्स हैं
ये 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं जो कॉन्टेक्स्ट है। सो कॉन्टेक्चुअलाइज कॉन्वर्सेशन हमारे यूजर्स के साथ वो रियल टाइम में इनिशिएट करते हैं ओवर फोन कॉल्स, एंड जो उनको फीडबैक मिलता है उस फीडबैक को हम ऑटोमेटिकली रियल टाइम में एनालाइज और विश्लेषण कर सकते हैं। उससे हमें ये फायदा जी। होता है कि हम फ्रॉड बेस्ड एनालिसिस कर सकते हैं, बोथ एनरोलमेंट में भी एंड तनुश्री जी, ऑथेंटिकेशन। इसमें एक बात समझना चाहूंगी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग से कितना आपको सहूलियत होती है, जो तमाम फ्रॉड्स जिससे बचने की बात हम कर रहे हैं और जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। जी, रियल टाइम का महत्व बहुत ही हाई है, स्पेशली आप जो धोखाधड़ी के मामले देखते हैं, तो जो प्रमाणीकरण होती है, ऑथेंटिकेशन होती है, वो हम लोग एज़ ऑफ टुडे 8 से 10 करोड़ के रेट में करते हैं। एवरी डे वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 8 टू 10 करोड़ ऑफ ऑथेंटिकेशन। इतने फास्ट पेस्ड ऑथेंटिकेशन में अगर हम रियल टाइम में रिएक्ट ना कर पाए कि कहीं पे कोई किसी का आधार का मिसयूज कर रहा है, जो अपना आधार नहीं होके किसी और के आधार का यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है, वो डिटेक्शन विदाउट रियल टाइम एनालिटिक्स नहीं हो पाता है। और वो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करें वो नहीं हो पाता है। तो आधार में ये खास बात है कि हमारे पास हम शुरू से ही एआई बेस्ड एनालिसिस करते हैं डेटा का, और इसीलिए हमारे पास ये एज है कि हम रियल टाइम में कॉल्स जनरेट कर सकते हैं, रियल टाइम में एनालिसिस कर सकते हैं और एक्शन भी रियल टाइम पे ले पाएंगे। और ये जो वॉइस बेस्ड इंटरेक्शन है, अब क्योंकि ये बहुभाषी है, कई भाषाओं में उपलब्ध है, इससे कितनी मदद होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरी सेवा को आगे विस्तार देने के लिहाज से भी ये एमओयू बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। आपको पता है हमारा आधार यूजर बेस बस अर्बन पॉपुलेशन तक लिमिटेड नहीं है, जो जी। सिर्फ बस हिंदी या इंग्लिश या फिर कुछ लैंग्वेजेस बोलता है। आधार का बेस टोटल कंट्री में स्प्रेड है। आप राशन से लेकर आप मनरेगा के कर्मचारियों को लेकर बहुत बड़ा बेस है जो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोल जी। सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण एज है कि हम डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो जो एलएलएम मॉडल है वो रियल टाइम में समझ पाता है कि कौन सी भाषा में उसके साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है, और वो स्विच भी कर पाएंगे जी। कि अभी अगर उन्होंने इनिशिएट किया हिंदी में और बीच में जो यूजर है वो उड़िया में बात कर रहे हैं या हम्म। तेलुगु में बात कर रहे हैं, वो उसी टाइम उसमें शिफ्ट करके उनके साथ कन्वर्ट कर पाएगी जी। लैंग्वेज। तनुश्री जी, डेटा की निजता यानी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का एआई जनरेटिव सिस्टम कितना कारगर साबित होता है? यूआईडीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम डेटा सिक्योरिटी में अव्वल माने जाते हैं। ज़रूरी भी है कि हम देश के 130 प्लस करोड़ जनता का आधार बनाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। हमारा डेटा सेंटर यहाँ पे बैंगलोर और मनेसर में है, और उस डेटा सेंटर में अव्वल तरीके की सुरक्षा मेंटेन होती है, नॉट जस्ट फिजिकल बट साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से हम इंश्योर करते हैं। और देश में अव्वल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी जो साइबर सिक्योरिटी की माध्यम से हम इंश्योर करते जी। हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और तो जब हम ये यूजर इसका एक जी। और माध्यम है टू जी। इंश्योर डेटा सिक्योरिटी एंड इंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। बिल्कुल, क्वालिटी ऑफ सर्विस और उस अनुभव को और सुगम सुखद बनाना एक उपयोगकर्ता के लिए कितना यूजर फ्रेंडली मानती हैं आप? क्योंकि टेक्निक का मतलब बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ना होकर वो कितना यूजर फ्रेंडली है ग्राहक के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जी, हमारा यही उद्देश्य था कि हम टेक्नोलॉजी के कारणवश टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। उसका एक्चुअल जो बेनिफिट होना चाहिए वो यूजर की ईज होनी चाहिए। तो हमने तब तक मॉडल को रिलीज नहीं किया, तब तक हमने उसको प्रोडक्शनाइज नहीं किया है जब तक उसकी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हो गई। तो हमने काफ़ी टेस्टिंग की है जिससे लैंग्वेज जिसमें भाषा जिस भाषा में बोला जा रहा है वो हमारी दिनों दिन की भाषा होनी चाहिए, वो समझ में आनी चाहिए यूज़र को। और कॉम्प्लेक्स जार्गन हम नहीं यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को ऐसे ही ट्रेन किया गया है मॉडल को, ताकि वो दिनों दिन की भाषा जो हमारी रोज़ की भाषा है उसमें वो कन्वर्ट्स कर पाए और समझने लायक। हम्म।
और जिस तरह से जब हम सर्वम की बात करते हैं, सर्वम का मतलब भी मुझे समझ में आ रहा है सभी के लिए। इसमें आप इस तरह के एआई संचालित जो मॉड्यूल्स हैं, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कितनी बड़ी भूमिका देखते हैं? ये तो एक सर्वम प्लेटफॉर्म हुआ जनरेटिव एआई, लेकिन इस तरह से आगे बढ़ने के लिए और कितनों को साथ मिलकर आना होगा ताकि इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जा सके? बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है। यूआईडीएआई यह बहुत दिनों से आइडेंटिफ़ाई किया है हमने। हम प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बहुत एनकरेज करते हैं। इनफैक्ट हमारे पास एक वॉलंटियर पॉलिसी है, जिससे हम पब्लिसाइज़ करते हैं कि कोई ऑर्गेनाइज़ेशन जो आईडी टेक या फिर ऐसे सिटीज़न सर्विसेज़ में आगे बढ़ना चाहे और यूआईडीएआई के साथ काम करना चाहे, वो वॉलंटियर बेसिस पे हमारे साथ काम कर सकेंगे। हमारे जी। इंजीनियर्स उनके इंजीनियर्स के साथ काम करते हैं निःशुल्क और ऐसे सिटीजन सर्विसेज हम को-क्रिएट करके डिप्लॉय करते हैं। जी। तनुश्री जी, आप इस शो पर आईं और आपने बहुत ही आसान भाषा में इस पूरे मुद्दे को हमारे दर्शकों को समझाया। बहुत-बहुत शुक्रिया इस शो पर जुड़ने बहुत-बहुत के लिए और अपने विचार इस मंच से साझा करने के लिए। तो आपका आधार अब